हाथ में आएगा तो भागते कहाँ जाएगा? भागने की तो तुमने अच्छी कही। आर्य भद्र, आप कोशिश तो करें। अगर जिंदा हाथ में आए तो मेरी छाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। तुम जरा होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना। जो आज्ञा मैं अभी आता हूँ। अन्यथा यहीं से अपनी विमान पर चढ़कर मैं आपसे पहले स्वर्ग में जाऊंगी और वहां भी आपके चरण लूंगी। नहीं माता देवी, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। ये तुम्हारा कसूर बिल्कुल नहीं है। आज होने कुछ ना कुल जरूर खिलाएगी और निस्संदेह हम पर कोई ना कोई मुसीबत लाएगी। जब आपकी जुबान से ऐसे बुरे ख्यालों का इजहार हो रहा है तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। बहुत अच्छा माता, मैं अभी जाता और इस साजिश का पता लगाता। अगर माता एक मेहरबानी करना, मेरे आने तक इस कुटिया के बाहर अपने चरण नहीं धरना माता, अपने चरण नहीं धरना। नौका के है सूर्यदेव, मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूं, आप कुटिया के भीतर रहना। जो ये रेखा उल्लंघन करके कुटिया के भीतर जाएगा है अनुते लक्ष्मण के तत्काल भस्म हो जाएगा। किसी ने मेरा नाम लेके मुझे आवाज लगाई है। किसी ने किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज थी वो। नहीं माते, इसके पीछे कोई पोशीदा राज है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला देखकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है लक्ष्मण। नहीं माते, यह सिर्फ आपका ख्याल है। राक्षसों की भला भैया के सामने जाने की क्या मजाल है? लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय भाई के पास नहीं आओगे तो कब आओगे? हाय हाय, तो इतना बेदर्द हो गया, तेरा खून इस कदर से हो गया कि भाई सहायता के लिए बुलाए और तुम यहाँ तक का बातें बनाए। आते भैया की तरफ से तो मुझे इत्मीनान है, मगर आप ये तो बताएं कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं फिर आपका यहाँ कौन निगहबान है? तो मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? आते, आपको तो खामखा जिद चढ़ रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। पास पानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। मेरी माता तुम्हें ये क्या हो गया
किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे आज दिल में तुम्हारे, ये क्या हो गया बेगुनाह तो मत लगाती मुझे। हाय भाई भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पार मेरी बरसाती नहीं है बनी के मददगार, तो सैकड़ों कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। सब करा और दरा मिल गया खाक में, आप बदमाश कर कर बुलाती मुझे आज अपने ही कानों से ये क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं है आती मुझे। साथ आया था शायद इसी रास्ते, किया तो ये मुलाकात तेरी बहती सी आंखें नहीं बदली, तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं। साथ आया था बेशक इसी वास्ते, ऐसी बातें सुना कर रुलाती मुझे, खूब की परवरिश खूब बदला लिया, खूब दे दे के लोरी सुलाती मुझे। अब कर दूंगी अपना यही खात्मा, जिंदगी बिन श्री राम वाली नहीं। तू यहाँ से चला जा जहाँ दिल करे, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं। हर जगह जान कुर्बान करता रहा, तुम दगाबाज उल्टा बताती मुझे, अगर इतना ही था खौफ मुझसे तुम्हें, तो ये बेहतर था ना साथ लाती मुझे। तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो, बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ। तुम नौका देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। नहीं। याद रखना तुम मेरी तरफ नजर तक नहीं मिला सकोगे, तुम मेरी गर्द तक को न पा सकोगे। जीवन है तो श्री राम के साथ, अन्यथा जान पर खेल जाना तुम मेरे लिए मामूली बात है। और लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। आर्यपुत्र, आप किसको बुला रहे हैं? क्यों इस कदर चिल्ला रहे हैं? जिसको आप अपना भाई समझते हैं, वह तो पूरा मतलबी यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, परंतु इस भाई से सहायता की उम्मीद न करो। मैं औरत जान आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? किस तरह से तलवार पकड़कर आपके शत्रुओं से लड़ सकती हूँ? ये आपकी दासी हर तरह से मजबूर है, हर तरह से मजबूर है। ये अब किस किस्म की बातें कर रही है, और कैसे नुचित दोष मेरे जिम्मे मर रही है। क्या क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझे आपकी तरफ से मिला है? साथ लाकर माता, साथ लाकर यही कुल खिलाने थे, और ऐसे ही बेबुनियाद इल्जाम मेरे जिम्मे लगाने थे। घर से चलते वक्त माता जी ने मुझे पुत्रों की तरह आपको संभाला था, ना कि हंसे ताने सुनने को घर से निकाला था।
खैर देवी, खैर किसी पर क्या अफसोस है। ये तो मेरी प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो तुमने भी डंक चलाए। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। नाम योगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? देवी, तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। तुम्हारे प्रश्न का क्या जवाब है? आखिर आपका नाम, कहीं रहने का मुकाम? देवी, हम साधु संतों का क्या नाम और क्या मुकाम? देवी, हम यात्रा से थके हुए हैं। हम थोड़ी देर तुम्हारी कुटिया में आराम करना चाहते हैं। माफ करना योगीराज, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपया आप वहीं बैठिए, मैं अभी आपके नीचे खाने को लेकर। ठीक है देवी, कोई बात नहीं, हम यहीं पर आसन जमा लेते हैं। यहीं पे ले आओ। योगीराज, कृपया आपको ही कष्ट करना होगा। देवी, हम यात्रा से थके हुए हैं और अब तो हमने आसन भी जमा लिया है। अब हम उठ नहीं सकते। जो कुछ भी है यहीं पे ले आओ। योगीराज, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए आपको ही कष्ट करना होगा। देवी, तुम मुझे कोई आर्य कन्या नहीं लगती। मेरे द्वार पे आए हुए साधु का तुम इस तरह से बहिष्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे बाहर न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए ये रेखा खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर न आना। खातिर इन जंगलों में साधु संत बनकर पहुंच गया। तुम्हारा भविष्य उदय हो गया सीधे, और कल से 5-7 स्त्रियां रानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम कल से लंकापति रावण की पटरानी कहलाओगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम आओगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? अब भी समय है, चला जाए यहाँ से, वरना मेरे पति तुझे ही नहीं, तुझे तेरी लंका सहित भस्म कर देंगे। चला जाए यहाँ से।